हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और तन मन धन से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो बोर्ड 2025 हमें जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना, तो अभी से एकदम पढ़ाई में लग जाइए, बिल्कुल तन मन धन से जुट जाइए, क्योंकि समय ही बहुत, अब देखो समय जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे ही आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन डरोगे तब जब आपका प्रैक्टिस कम रहेगा। तो बराबर लगातार प्रैक्टिस करते जाइए और जो भी दिक्कतें होगी उसको हम जैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पोषण के प्रकार, और हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो जैसे कि पोषण मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके लिए हमें भोजन खाना पड़ता है। तो भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो ये प्रक्रिया है, प्रक्रम है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण। और यहाँ पे जो पोषण होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं, तो ये जो पोषण है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक होता है क्या, परपोषण। ठीक है, आई बात समझ में। तो स्वपोषण और परपोषण, इन दोनों की डेफिनेशन को समझेंगे क्या होता है। तो स्वपोषण क्या होता है, ऐसा प्रक्रिया या ऐसा प्रक्रम जिसमें जो जीव होता है वह अपना भोजन के लिए किसी के निर्भर नहीं करता, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अपना भोजन उनके द्वारा स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम कहते हैं क्या, स्वपोषण। तो लिखेंगे डेफिनेशन में, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे जीव या ऐसा प्रक्रम या ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता। नोट बनाते चलिएगा बच्चों, ठीक है। अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता। तो यह प्रक्रम जो होता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, स्वपोषण। क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक है। और ये जो जीव हैं, और ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं। जीव क्या होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला कि ऐसा प्रक्रम जिसमें जो जीव होता है वह अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता और वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो यह प्रक्रिया क्या होती है, उसे हम कहते हैं स्वपोषण। और ये जो जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब अगर हम कहें उदाहरण इसमें क्या लिखोगे, तो उदाहरण पे ध्यान रखिएगा। उदाहरण में आप लिखेंगे क्या, उदाहरण में आपको लिखना है उदाहरण, और इसमें क्या लिखेंगे, उदाहरण में पौधे। क्या लिखेंगे, पौधे। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि नहीं, बनाते हैं। किस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से। तो ये जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। ठीक है। अब देखिए परपोषण या विषम पोषण क्या होता है। परपोषण को ही क्या कहते हैं हम, विषम पोषण। क्या कहते हैं, विषम पोषण। ये विषम पोषण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विषम पोषण क्या होता है, ऐसे जीव या ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तो ये जो ऐसा प्रक्रम होगा जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाएगा, विषम पोषण। वो विषम पोषण कहलाता है। ये जो प्रक्रम होगा वो क्या कहलाएगा, विषम पोषण कहलाता है। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण में यहाँ पे क्या आएगा, मनुष्य या फिर जीव जंतु।
या फिर मनुष्य। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। तो देखिए ये जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो जटिल अवस्था में होता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसको सरल तो अवयवों में तोड़ा जाता है। ठीक है, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो जटिल रूप में होता है, लेकिन उसको हम लोग सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तो ऐसा वो क्या है जिस वजह से ये सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एंजाइम। क्या कहते हैं, एंजाइम। वो अवयव जो होगा जिस वजह से ये भोजन जटिल अणु से सरल अणु में परिवर्तित किया जाता है, वो अणु या फिर वो हम कह सकते हैं कि वो जो कह सकते हैं कि वो अवयव जो होगा उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए कि जो स्वपोषण होता है, हमें बस इसको बयान में यहीं तक पढ़ना है। अब स्वपोषण के लिए हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो स्वपोषण की एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए क्या होती है, ऐसा प्रक्रम या ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जीव होगा वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करेगा, वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, है ना। तो ये प्रक्रम क्या कहलाता है, स्वपोषण, और ये जीव कहलाते हैं स्वपोषी। ठीक है, अब ये इसमें जो एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है एग्जाम्पल में, इसमें पौधे, जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। परपोषण या विषम पोषण क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें जो जीव होता है वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर करता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। जैसे कि हम लोग, अरे भाई हम लोग धान गेहूँ थोड़ी बनाते हैं, वो तो हम लोग खेतों से लेके आते हैं तो फिर हम बना के खाते हैं, लेकिन खेतों में जो बनता है वो तो पौधे ही बनाते हैं ना, उनका तो उत्पाद ही होता है वो। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग हैं विषमपोषी। क्या है, विषमपोषी या फिर परपोषी। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया आपको। हम एग्जाम्पल की बात करें तो मनुष्य या फिर कोई भी जीव जंतु आते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनमें क्या जो प्रक्रिया होगी अपना भोजन बनाने की वो होता है स्वपोषण। और इस तरीके का जो पोषण होता है, इस तरीके का जो पोषण प्रक्रिया है उसे ही हम कहते हैं स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण। आई बात समझ में। बहुत डिफरेंस इसमें नहीं है, ना ही बहुत ही कम ही एग्जाम में आता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा क्या, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा डेफिनेशन क्या आप यहाँ पे लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश में, देखो वैसे तो होता है, अगर हम कहें नॉर्मल से डेफिनेशन क्या होगी कि पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन एक मैनर्ड डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो यहाँ पे देखिए। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि जल, H2O और CO2 के संयोग से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हैं कि ये जो भोजन बन रहा है ये किस फॉर्म में बनता है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी बात करते हैं इस पर किसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। अब जिसको थ्योरी ये समझ में आई होगी ना वो रिएक्शन बड़ी आसानी से लिख लेगा। कैसे लिख लेगा वो अभी बताते हैं। देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के संयोग से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये कहा मैंने। अब देखो इसमें क्या लिखा जाएगा, जो रिएक्शन होगी वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के संयोग से, तो लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O, इनका जब संयोग होगा तो किसकी उपस्थिति में होगा, तो सबसे पहले सनलाइट यहाँ पे रहेगा, सनलाइट, और किसकी उपस्थिति में रहेगा, क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल तो मेन होता है, हरे पौधे तभी तो इसी की वजह से तो भोजन बना पाते हैं। तो ये अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन कैसे बनता है? तो ये जो भोजन होता है पौधों द्वारा जो बनाया जाता है, याद रखिएगा कि वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। और इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक, ये किसके जो फॉर्म में बनता है? वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। लेकिन अभी तो हमने, जैसे हम कभी पत्तियों को देखते हैं तो उस पर जो पानी आ जाता है वो क्या होता है? तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो पौधों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में पानी भी निकलता है। तो लिखते हैं यहाँ पे H2O भी हमें मिलता है। लेकिन ये जो वातावरण में हमारे ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आता है? तो ये भी तो पौधों के द्वारा ही बनाया जाता है। जो उनका, जैसे कि पानी उत्पाद के रूप में बाहर निकला, ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है भोजन बनाने की प्रक्रिया में, तो ऑक्सीजन भी यहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक, अब इसको बैलेंस कैसे करना है रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है? 1, लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या है? 6। तो इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए इस वाले कार्बन को मैंने क्या दे दिया? 6 दे दिया। बैलेंस हो गई, कार्बन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बारी आती है, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2 8 और 1 ये 9। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 12, अब देखते हैं 6 दूनी 12 और ये 12 12 24, तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे अगर हम 6 कर दे तो 12 हो गया और ये 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और ये टोटल 24। ऑक्सीजन 24। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी आप देख सकते हैं, ये 24 इधर है, इधर भी क्या है? 12, ये 6 दूनी 12, 12 और 12 24 हाइड्रोजन हो गया। तो ये रिएक्शन तो हमने पढ़ा ही, साथ ही में हमने ये भी सीख लिया कि किसी भी रिएक्शन को आपको कैसे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? जब भी आपको यहाँ पे बैलेंसिंग दी जाए तो सबसे पहले एक एक प्रोडक्ट उठाइए। जैसे यहाँ पे मैंने उठाया सबसे पहले क्या? कार्बन। कार्बन उठा के कार्बन को बैलेंस कर दिया, तो जब नंबर यहाँ बढ़ेगा, जो भी यहाँ इंक्रीज होता है, अगला जो टर्म आता है, जैसे कि हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, तो उसको गिनती करके दोनों साइड में हम लोग क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। इसी तरीके से सबसे आसान है, सबसे अच्छा तरीका है रिएक्शन को बैलेंस करने का। आई बात समझ में? तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि सूर्य, एक तो मैंने जो आम भाषा में कह सकते हैं कि पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन एक मैनेड डेफिनेशन क्या होगी कि पौधे के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जो H2O होगा उनके संयोग से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रिया में हमें उत्पाद के रूप में क्या क्या मिलता है? H2O मिलता है और ऑक्सीजन हमें वायुमंडल में मुक्त होती है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषण होगा इसकी क्या विशेषताएं होंगी, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा ना। तो प्रकाश संश्लेषण की विशेषता में आते हैं। सबसे पहले विशेषता क्या है कि H2O से, यानी कि जो पानी होगा H2O, उनसे हम जो पौधे हैं वो क्या लेते हैं? वो हम लेते हैं यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। अब दूसरा इसकी विशेषता क्या? पहली विशेषता तो हो गई कि H2O से जो पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं? हाइड्रोजन को लेते हैं। दूसरी, कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों को क्या मिलता है? तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों को क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। अगले विशेषता में ऑक्सीजन। अब देखो अभी इस रिएक्शन में आपने देखा कि जो ये ऑक्सीजन था ये हमारे वातावरण में ये निकल रहा था, है ना। तो जो ऑक्सीजन होता है वह उप उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, वायुमंडल में उप उत्पाद के रूप में मुक्त होता है। अगला, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। अब सवाल इस पे ऑप्शनल भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो उस समय जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा होगी उसको किस ऊर्जा में पौधों के द्वारा बदला जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है क्या? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला है, जल अपघटन से प्राप्त ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन और उसके मुख्य विशेषताएं और पोषण के प्रकार, 2 टाइप, स्वपोषण, परपोषण, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। अब जो होगा वो अगला वीडियो, वो हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानना आवश्यक है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट इस तरीके से हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।